बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस जिसमें इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड। और ये कहाँ होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होगी और जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी ब्रेकिंग होगी और न्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे। जैसे इसमें इस तरह से एक कंटेनर होता है, नॉन कंडक्टिंग कंटेनर। नॉन कंडक्टर होगा, इसे कंडक्टिंग जो वेसल है कंटेनर, और इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक ये इलेक्ट्रोड और दूसरा ये एक इलेक्ट्रोड होगा। ये एक इलेक्ट्रोड होगा वो एनोड होगा और दूसरा कैथोड। ये इलेक्ट्रोड है, ये एनोड होगा और दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड होगा। जो बैटरी के एनोड से जुड़ा है वो एनोड और कैथोड से जुड़ा है वो कैथोड। एनोड और कैथोड। और यहाँ पर कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट हो सकता है और कंसंट्रेट भी हो सकता है। और ये जो इलेक्ट्रोड हैं, ये इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड्स भी हो सकते हैं और नॉन एक्टिव इलेक्ट्रोड्स भी हो सकते हैं। नॉन एक्टिव का मतलब डज नॉट पार्टिसिपेट। नॉन एक्टिव का मतलब डज नॉट पार्टिसिपेट in electrolysis
ये केवल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर का काम करता है, जैसे प्लेटिनम और ग्रेफाइट। एक्टिव इलेक्ट्रोड में पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा, और इसमें जैसे सिल्वर का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, आयरन का हो सकता है, जिंक का इलेक्ट्रोड हो सकता है। ये इलेक्ट्रोड हो सकते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो इस तरह से अब इस इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ एनाइन होंगे जिन पर नेगेटिव चार्ज, और कैटाइन होंगे जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। एनाइन से है वो, यहाँ जो एनोड है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और जो कैथोड है उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो जो एनाइंस हैं वो एनोड की तरफ जाएंगे, और जो कैटाइंस हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगे। तो क्या रिएक्शन होगी? रिएक्शंस एट एनोड। जो कैटाइन है यहाँ पर कौन जाएगा? कैटाइन। यहाँ पर कौन जाएगा? एनाइन। एनाइन जाएंगे जिन पर निगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को वहाँ पर लूज करेंगे। यानी क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पर क्या होगा? एट कैथोड। कैथोड पर कैटाइन जाएंगे, और यहाँ कैटाइन जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इस तरह से यहाँ क्या होगा? रिडक्शन होगा। यहाँ रिडक्शन होगा। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा। इस तरह से ये प्रोसेस होगा इलेक्ट्रोलाइसिस में। अब यहाँ अगर एक ही एनाइन, एक ही तरह के एनाइन और एक ही तरह के कैटाइन हैं तब तो ठीक है। एनाइन है वो एनोड पर चला जाएगा और कैटाइन है वो कैथोड पर चला जाएगा। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा कैटाइन और एनाइन हैं तब क्या होगा? तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में? तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर ये डिपेंड करेगा कि क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन एट इलेक्ट्रोड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करेंगे कि इलेक्ट्रोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? कुछ फैक्टर्स हैं। तो एक तो है इसमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है और एल्युमिनियम क्लोराइड हो सकता है। कोई भी जैसा इलेक्ट्रोलाइट होगा उसी तरह का प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या मीडियम है? मोल्टेन स्टेट में है या फिर एक्वस स्टेट में है? एक्वस सॉल्यूशन में है। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक्वस स्टेट में है या मोल्टन स्टेट में है। इसके अलावा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की नेचर कैसी है? इनर्ट इलेक्ट्रोड है या फिर एक्टिव इलेक्ट्रोड है। यानी पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में या नहीं करेगा। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है तो उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट है या फिर कंसंट्रेटेड, इस पर डिपेंड करेगा। तो इतने फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। और इसके इलेक्ट्रोलाइसिस के कुछ रूल्स भी हैं। रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कुछ रूल्स भी हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के। जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं है तो उसमें उसको इनर्ट इलेक्ट्रोड ही मान लेंगे। एज्यूम इनर्ट इलेक्ट्रोड, जैसे प्लेटिनम है, इफ नॉट मेंशन्ड। एक तो ये रूल है कि अगर कोई इलेक्ट्रोड का नाम नहीं दिया तो उसको इनर्ट इलेक्ट्रोड मान लो कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसके अलावा हम जो रिएक्शन लिखेंगे तो पहले एनोड की रिएक्शन लिखो। राइट फर्स्ट एनोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन पहले लिखनी है। तीसरा रूल, अगर मान लीजिए एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो एक्टिव इलेक्ट्रोड will oxidize or reduce at anode and cathode. If active electrode used, then oxidation and reduction will takes place at anode and cathode
रेस्पेक्टिवली। तो अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा एक्टिव इलेक्ट्रोड का, और कैथोड पर ही उसी एक्टिव इलेक्ट्रोड का रिडक्शन भी होगा। तो ये कुछ रूल्स हैं। तो आइए अब हम सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेकर के इलेक्ट्रोलाइसिस में डिफरेंट कंडीशंस में क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, किस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, क्या रिएक्शन होगी, वो सब समझते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं इसके लिए। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड मोल्टेन स्टेट में। ये दिया हुआ सोडियम क्लोराइड की मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है। कोई इलेक्ट्रोड दिया नहीं है, दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है। नहीं दिया है तो हम इसको मान लेंगे एट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, हमने ये मान लिया प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस है। अगर नहीं दिया तो, और दिया है तो भी, अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड दिया तो एक्टिव, यहाँ पर हमने कोई मान लो नहीं दिया है तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हो गया। यहाँ हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा ये, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, और यहाँ प्लेटिनम के दो इलेक्ट्रोड हैं, दोनों ही इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के हैं। एक को एनोड से कनेक्ट किया है, एक को कैथोड से कनेक्ट किया है। ये हो गया, ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं, ये भी प्लेटिनम और ये भी प्लेटिनम। ये एनोड है और ये कैथोड है। ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। ये टैंक है और इसमें सोडियम क्लोराइड मोल्टेन स्टेट में है, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड जैसा दिया हुआ है। यानी सोडियम क्लोराइड है वो ब्रेक होगा, दिस विल गिव सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर सोडियम आयन होंगे और क्लोराइड आयन होंगे। क्लोराइड आयन एनोड पर जाएंगे और सोडियम आयन कैटायन कैथोड पर जाएंगे। तो रिएक्शंस क्या होंगी? एट एनोड पर रिएक्शन क्या होगी? एनोड पर क्लोराइड आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और ये क्लोरीन में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ 2 कर देते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे एनोड पर। हमें एनोड रिएक्शन पहले लिखनी है और रिएक्शन एट कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी? यहाँ ये क्लोरीन गैस बनेगी। और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी? कैथोड पर सोडियम आयंस हैं वो गए, इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुँच जाएंगे यहाँ पर कैथोड पर। तो कैथोड पर जो इलेक्ट्रॉन गए
2 इलेक्ट्रॉन गए थे यहाँ पर, तो 2 सोडियम आइंस और ये 2 सोडियम होंगे। इस तरह से सोडियम बनेंगे, ये सॉलिड स्टेट में और ये गैसियस स्टेट में। तो यहाँ 2 लिया है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो 2 सोडियम आइंस और 2 क्लोराइड आइंस। इस तरह से ये प्रोडक्ट होंगे। तो नेट रिएक्शन यहाँ पर ये दिस विल गिव, यहाँ पर ये सोडियम मेटल बन रही है और ये क्लोरीन रिलीज हो रही है। नेट रिएक्शन क्या होगी? 2 सोडियम आयन प्लस 2 क्लोराइड आयन और ये 2 सोडियम और क्लोरीन गैस, ये सॉलिड और ये, तो ये प्रोडक्ट होंगे, ये प्रोडक्ट्स होंगे। सोडियम कहाँ पर? कैथोड पर डिपॉजिट हुआ है और क्लोरीन एनोड पर रिलीज हुई है। इस तरह से मोल्टेन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इस तरह से प्रोडक्ट होंगे सोडियम और क्लोरीन। सेकंड केस लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस of sodium chloride aqueous कंडीशन में, एंड एक्वस कंडीशन में लेते हैं। और एक्वस कंडीशन में यहाँ पर ले लेते हैं, एक्वस कंडीशन में विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या तो दिया है या नहीं दिया हुआ। अब इसमें भी ये हमने ले लिया है कंसंट्रेटेड है, क्योंकि कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करते हैं प्रोडक्ट्स। यहाँ उसी तरीके से हम एक बार फिर से बना लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना लिया, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इस तरह से 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये एनोड और ये कैथोड। यहाँ पर हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया हुआ। ये अगेन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड दोनों ही। यहाँ हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl लिया है। इसका मतलब इसमें NaCl भी है और वाटर भी है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। यहाँ पर इसमें कौन कौन से आयंस होंगे? सोडियम आयन होगा और सोडियम ये इस तरह से आयनाइजेशन होगा। सोडियम क्लोराइड आयनाइज होकर के देगा सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, और वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो ये देगा हाइड्रोजन आयन और OH आयन। अब ये दोनों हो गए, ये कैटायन हो गए और ये एनाइंस हो गए। तो अब कौन कौन से आयंस हैं? सोडियम आयन है, हाइड्रोजन आयंस हैं और क्लोराइड आयंस हैं और हाइड्रोक्सिल आयंस हैं। तो अब
दो तरह के क्लोराइड, दो तरह के कैटाइंस हैं और दो तरह के एनाइंस हैं। तो अब रिएक्शन क्या होगी? तो रिएक्शंस एट इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन क्या होगा? तो पहले हमने ले लिया इसका एट एनोड। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी? एनोड पर क्या कौन कौन से आयन्स होंगे? एक तो आयन होंगे एनोड पर क्लोराइड आयन और दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन, ये दो होंगे, इनमें कंपटीशन होगा। और दूसरा एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन हुई? तो यहाँ पर होंगे कैथोड पर सोडियम आयंस और हाइड्रोजन आयंस, इनमें इन दोनों में से कंपटीशन होगी। तो अब एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और यहाँ क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड पर रिडक्शन होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ कौन सी रिएक्शन होगी? हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वाली रिएक्शन होगी। यहाँ कौन सी रिएक्शन होगी? हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी। और यहाँ कौन सी रिएक्शन होगी? हायर रिडक्शन पोटेंशियल। तो या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल दिए हों, नहीं दिए हैं तो जो जनरली जो ज़्यादातर इसमें जो पूछे जाते हैं उनको हम याद कर लेते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर कुछ उनके सिंबल्स, कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखता हूँ जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। लिथियम, सोडियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, क्लोराइड, हाइड्रोक्सिल आयन, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन एंड फ्लोराइड। ये यहाँ तक तो ये एनाइंस हैं और ये ऊपर ये मेटल्स हैं, तो ये कैटाइंस होंगे। ये इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में है यहाँ इस तरह से। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इनका SRP इंक्रीजेस। और इधर क्या होगा? इनका ऑक्सीडेशन SOP इंक्रीजेस, ऊपर की तरफ इंक्रीज होगा। नीचे की तरफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा, ऊपर की तरफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा। इसका मतलब है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ क्लोराइड आयन और OH आयन में से क्लोराइड आयन का, इसका क्लोराइड आयन का ज़्यादा है, इसका OH नेगेटिव आयन का कम है। तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन किसका होगा? क्लोराइड का। क्लोराइड है, दिस विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू
क्लोरीन। तो यहाँ क्लोरीन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो इसलिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, इसका मतलब है कि क्लोराइड आयंस हैं वो इधर की तरफ गए, एनोड की तरफ, और यहाँ दोनों सोडियम कैथोड पर सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन है। तो यहाँ देखें तो सोडियम का यहाँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम का ज़्यादा है हाइड्रोजन से, नहीं, यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का ज़्यादा है सोडियम से। तो यहाँ ये इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है हाइड्रोजन का ज़्यादा है, इसका कम है, नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये कम है और इसका ज़्यादा है हाइड्रोजन का। तो यहाँ हाइड्रोजन आयन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड जो एनोड से आए और विल चेंज इनटू हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ भी बैलेंस कर लेते हैं, 2 कर देते हैं इसको, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये होगा, और इस तरह से ये तो बनेगा, हाइड्रोजन कैथोड पर रिलीज होगा और एनोड पर क्लोरीन रिलीज होगी, इस तरह से। तो नेट रिएक्शन क्या होगी? नेट रिएक्शन होगी यहाँ सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, यानी ये कंसनट्रेटेड है, इलेक्ट्रोलाइसिस होगी और यहाँ एक तो क्लोरीन रिलीज होगी और हाइड्रोजन रिलीज होगी। ये क्लोरीन एनोड पर और हाइड्रोजन कैथोड पर रिलीज होगी, और बचेगा क्या इसमें? सोडियम आयन बचे और इधर हाइड्रोक्सिल आयन बचे। ये यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज नोन एज कास्टिक सोडा, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। और ये जो बनाने का जो मेथड है, ये इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इससे इस प्रोसेस को बोलते हैं कास्टनर केल्नर प्रोसेस, कास्टनर केल्नर प्रोसेस बोलते हैं इसको। तो इस तरह से कंसंट्रेटेड NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्लोरीन और हाइड्रोजन बनती है और NaOH होता है, वो बाय प्रोडक्ट होता है। अब हम थर्ड केस लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस of aqueous solution of NaCl, और ये कैसा है? डाइल्यूट। कोई इलेक्ट्रो नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है कि फिर से वही प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होगा। वही यहाँ पर हमने ये कंटेनर लिया, यहाँ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और इसी तरीके से एनोड और कैथोड, एनोड और ये कैथोड, पॉजिटिव नेगेटिव।
यहाँ अब हमने लिया है डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है। तो डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड से फिर वही NaCl प्लस H2O, इससे फिर वही सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन और प्लस हाइड्रोजन आयन और प्लस OH आयन, ये बनेंगे। तो रिएक्शंस क्या होंगी? एक एनोड पर रिएक्शन एट एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, क्योंकि डाइल्यूट है। तो एनोड पर क्लोराइड आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस में कंपटीशन होगी, और कैथोड पर सोडियम आयन और किसमें, हाइड्रोजन आयन में कंपटीशन होगी। अब यहाँ पर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसका मतलब वाटर इन एक्सिस, वाटर एक्सिस में होगा। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयन एक्सिस में होंगे और हाइड्रोक्सिल आयन भी एक्सिस में होंगे। और जब एक्सिस में होंगे तो फिर जो SRP का रूल इसमें फॉलो नहीं होगा। वैसे यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, लेकिन SRP रूल विल नॉट बी फॉलो। तो यहाँ क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयन है, lose electron and they will give oxygen and water, और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। यहाँ का 2 कर दें तो ये हाफ O2 इस तरह से रिलीज होंगे। यहाँ ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि ये एक्सिस में है, क्योंकि इंक्रीजिंग concentration SRP increases, इसलिए हाइड्रोक्सिल आयन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। सो OH आयन in solution oxidize। क्लोराइड आयन से ज़्यादा होगा, इनका क्लोराइड आयन से ज़्यादा SRP होगा। यहाँ पर एक्सिस हाइड्रोजन आयन की है, यहाँ फिर अगेन यहाँ हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन होगा, तो हाइड्रोजन आयन विल रिड्यूस एंड दे विल गिव H2 गैस बनेगी। यहाँ ये ऑक्सीजन गैस बन रही है एनोड पर, और इधर ये कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बन रही है। यहाँ भी 2 कर देंगे, तो जो नेट रिएक्शन होगी वो होगी सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। ये डाइल्यूट है, ये एक्सिस में है,
तो यहाँ ऑक्सीजन बनेगी और हाइड्रोजन बनेगा और इसके अलावा वाटर। और तो यहाँ 2 ले लेंगे इसको, यहाँ भी 2, इस तरह से। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये नेट रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर ये NaCl ही रहेगा और यहाँ पर जो NaCl है, ये जो NaCl है ये रिएक्ट नहीं करेगा, नो रिएक्शन, इसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो इस तरह से प्रोडक्ट बनेंगे। केस 4, इलेक्ट्रोलाइसिस of sodium chloride aqueous with कैथोड मरकरी, ये लेते हैं। अब की बार हमने कैथोड है वो मरकरी ले लिया। अगर कैथोड मरकरी लिया है तो एनोड क्या होगा? एनोड प्लेटिनम ही होगा अगर नहीं दिया है तो, और कैथोड हो गया वो मरकरी हो गया। और ये कैसा सॉल्यूशन लिया है? इसमें लेते हैं हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे तो सोडियम क्लोराइड होगा, वाटर होगा, और ये सोडियम आयंस मिलेंगे, क्लोराइड आयंस मिलेंगे, और हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे, और हाइड्रोक्सिल आयंस मिलेंगे। इस तरह से तो रिएक्शंस क्या होंगी? रिएक्शंस एट एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी? यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है तो क्या आते हैं यहाँ पर? कैटाइंस, एनाइंस आते हैं। एनोड पर एनाइंस आते हैं और ये होंगे एनाइंस में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन और क्लोराइड आयन, ये होंगे। और रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी? यहाँ पर रिडक्शन होगा, इधर रिडक्शन होता है। यहाँ कौन कौन से आयंस आएंगे? यहाँ कैटाइंस आएंगे, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयन, सोडियम आयंस और हाइड्रोजन आयंस आएंगे। और इस पे कैथोड पर साथ में मरकरी भी है। यहाँ इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ कंपटीशन होगा, इनमें ऑक्सीडेशन होगा, तो जिसका हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, SRP जिसका ज़्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। तो SRP की जो हमारी जो लिस्ट है, लिथियम SRP, लिथियम, सोडियम, जिंक और हाइड्रोजन, कॉपर और कॉपर, सिल्वर, और
क्लोराइड, हाइड्रोक्सिल आयन, NO3, सल्फेट आयन और फ्लोराइड आयन। ये जो हमारी लिस्ट है इसमें क्लोराइड और हाइड्रोक्सिल आयन, इसमें जो SOP है यहाँ पर जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP जिसका हायर होगा, तो SOP इसका हायर होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये हायर है हाइड्रोक्सिल आयन से, तो क्लोराइड का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। तो क्लोराइड विल लूज इलेक्ट्रॉन, टू कर देते हैं यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और कैथोड पर रिडक्शन होगा। तो अब यहाँ पर रिडक्शन होगा क्योंकि यहाँ दोनों ही हैं, सोडियम आयंस और हाइड्रोजन आयन। तो जो सोडियम आयन है ये रिड्यूस होगा और विल चेंज इनटू सोडियम मेटल, और ये मेटल के साथ में, मरकरी के साथ में मिलकर के सोडियम अमलगम बनाएगा। यहाँ पर सोडियम आयन रिड्यूस होगा क्योंकि सोडियम इज मोर soluble इन मरकरी, ज़्यादा soluble है, इसलिए यहाँ पर सोडियम का रिडक्शन होगा। तो नेट रिएक्शन क्या होगी? हमने सोडियम क्लोराइड लिया एक्वस, यहाँ पर यहाँ 2 कर देंगे इसको, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये 2 इस तरह से Ag हो जाएगा, ट्वाइस Ag इस तरह से। यहाँ सोडियम 2 और ये इस तरह से क्लोरीन गैस रिलीज होगी एनोड पर और सोडियम अमलगम बनेगा, ये बनेगा कैथोड पर। वाटर इसमें इसकी नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट केस लेते हैं, केस फिक। अगर मान लीजिए एक्टिव इलेक्ट्रोड लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस of NaCl aqueous by using silver anode and कैथोड। दोनों ही इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड सिल्वर के ले लिए, और इसका चाहे तो कंसनट्रेटेड लें और चाहे डाइल्यूट लें, कोई भी केस, किसी भी केस में ले लें। जब कोई एक्टिव, ये क्या है, ये जो इलेक्ट्रोड है सिल्वर इलेक्ट्रोड, ये कैसा इलेक्ट्रोड है? एक्टिव इलेक्ट्रोड है, मतलब ये पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, ठीक है। तो जब ये पार्टिसिपेट करेगा तो फिर इलेक्ट्रोड पर, तो इसका मतलब सिल्वर, सो सिल्वर
will oxidize and reduce at anode and cathode, एनोड और कैथोड दोनों पर ही रेस्पेक्टिवली। इसी का ऑक्सीडेशन होगा, इसी का ही रिडक्शन होगा। हम जैसे इस तरह से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लेते हैं और यहाँ ये हमने ले लिया एनोड और कैथोड। किसका लिया है? वो लिया है हमने ये सिल्वर और ये भी सिल्वर, और यहाँ हमने ले लिया NaCl का सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन, चाहे कंसंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से जो सिल्वर है वो यहाँ सिल्वर आयन की फॉर्म में आएगा और यहाँ से जो सिल्वर आयन है वो यहाँ पर जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शंस, यानी रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी? सिल्वर विल लूज इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ भी, ऑक्सीडेशन होगा, लूज इलेक्ट्रॉन एंड विल चेंज इनटू सिल्वर आयन, विल लूज इलेक्ट्रॉन। और रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी? सिल्वर आयन विल गेन इलेक्ट्रॉन, विल चेंज इनटू सिल्वर मेटल, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला इलेक्ट्रोड है वो पतला होता जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रोड है वो, कैथोड वाला इलेक्ट्रोड है वो मोटा होता जाएगा, एनोड वाला इलेक्ट्रोड पतला होता जाएगा। इस तरह से सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन होगा और सिल्वर का ही रिडक्शन होगा। आप समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।